नेक्स्ट देखें आरबीआई के 3 स्तंभ। आरबीआई के 3 स्तंभ का क्या मतलब है? वही कंपोजिशन जो धारा 8 के अनुसार है। धारा 8 के अनुसार जो कंपोजिशन बताई गई है वो क्या है? वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि केंद्रीय निदेशक बोर्ड जो है आरबीआई का, उसमें कुल कितने लोग होते हैं? तो कुल कितने हैं? 21 लोग हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 10 एक्सपर्ट, 4 स्थानीय बोर्ड के सदस्य या अध्यक्ष कह लो, 1 वित्तीय सचिव, 1 आर्थिक मामलों के सचिव। देखिए अब ये कौन कौन होते हैं। गवर्नर, क्या गवर्नर के बारे में एक्ट में कुछ लिखा है कि कौन होगा क्या होगा? नहीं, जनरली ये आईएएस ऑफिसर होता है। सबसे पहले कौन थे? ऑसबर्न स्मिथ, बता दिया मैंने आपको। सबसे पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख, 1943 में बने थे। आजादी के बाद सबसे पहले कौन थे गवर्नर? बीएम रामाराव थे, ठीक है, 1949 में जब राष्ट्रीयकरण हो गया था उसके बाद बनाया गया था। और आज की डेट में कौन है गवर्नर? शक्तिकांत दास, ठीक है, शक्तिकांत दास, जो कि एक आईएएस हैं, पूर्व नहीं, आईएएस है, जो अभी आरबीआई के गवर्नर हैं, ठीक है, क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट डिप्टी गवर्नर। ये डिप्टी गवर्नर जो है इनमें से 2 तो आरबीआई के सदस्य होते हैं, 2 आरबीआई के सदस्य होते हैं, ठीक है। एक इकोनॉमिस्ट होता है, इकोनॉमिस्ट, ठीक, और एक होता है किसी भी बैंक का, जो राष्ट्रीय बैंक है या बड़ा बैंक है कोई भी, उस बैंक का सीईओ या डायरेक्टर होता है। ये 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। कौन कौन होते हैं? 2 आरबीआई के सदस्य रहेंगे, एक इकोनॉमिस्ट रहेगा कोई, और एक कोई भी जो बड़ा बैंक है उसका सीईओ रहेगा। अभी आईडीबीआई बैंक के हैं चेयरमैन, क्लियर। 10 एक्सपर्ट रहेंगे। ये 10 एक्सपर्ट आएंगे कहां से? ये भी इकोनॉमिस्ट ही रहेंगे जो ज्यादा पैसे से डील करते हैं। इनको भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। हालांकि इन सब बाकियों को भी भारत सरकार द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, ये लेकिन अलग से है, इसलिए बता रहा हूं कि 10 एक्सपर्ट जो हैं इनको भी भारत सरकार नियुक्त करके निदेशक बोर्ड में भेजती है, ठीक है। 4 स्थानीय बोर्ड। अच्छा, ये 4 स्थानीय बोर्ड क्या है? ये 4 स्थानीय बोर्ड मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली। मुंबई कहाँ का? वेस्ट का, कलकत्ता ईस्ट का, चेन्नई साउथ का, दिल्ली नॉर्थ का। ये 4 स्थानीय बोर्ड हैं। इनके जो अध्यक्ष होंगे वो भी कहाँ के किस बोर्ड में होंगे? स्थानीय बोर्ड में होंगे, निदेशक बोर्ड के, क्लियर। नेक्स्ट है वित्तीय सचिव। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ये आर्थिक मामलों के सचिव, ये भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आएंगे, ठीक है। तो 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री के सदस्य हैं इसमें, एक गवर्नर है, 4 डिप्टी गवर्नर है, 4 एक्सपर्ट है, 4 स्थानीय बोर्ड है, और अलग अलग आरबीआई ऑफिस होते हैं। तो ये 3 स्तंभ है। कौन कौन से? केंद्रीय निदेशक बोर्ड, स्थानीय बोर्ड और आरबीआई के कार्यालय। कुल कितने लोग हुए? 21 लोग, ठीक है। तो ये आरबीआई के 3 स्तंभ हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें केंद्रीय निदेशक बोर्ड है। ये केंद्रीय निदेशक बोर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें से ही जो व्यक्ति हैं, गवर्नर के साथ में 5 व्यक्ति और चुने जाते हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी, जो मौद्रिक नीति है हमारे यहाँ की, उसको बनाने में हेल्प करते हैं। मौद्रिक नीति क्या होती है अभी हम आगे देखेंगे, ठीक, क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ी बात है, ठीक है। देखिए, ये मैं आपको बता चुका हूं कि कुल कितने 21 लोग होते हैं, सभी को सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज, आरबीआई को एक एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया है, आरबीआई एक्ट 1934। और कोई भी चीज जब अधिनियम के तहत स्थापित की जाती है तो वो गैर संवैधानिक होती है, सांविधिक होती है, स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, ठीक है। संविधान में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो ये कैसी इकाई है? गैर संवैधानिक इकाई है, क्लियर। नेक्स्ट, आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति और हटाने को लेकर सरकार के पास कोई अनिवार्य नियम नहीं है, अनिवार्यता नहीं है। मतलब सरकार की ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि उसको आरबीआई का गवर्नर नियुक्त करना ही करना है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लिखी हुई नहीं है, लेकिन एक पैटर्न चला रहा है, एक प्रक्रिया चली आ रही है, तो उस हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। कोई नियम नहीं है कि कितने टाइम के लिए रखना है, कब हटाना है, कब वापस लगाना है। वो तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है, उस हिसाब से सरकार मैनेज करती रहती है। लेकिन जनरली 5 साल के लिए एक गवर्नर बनाया जाता है। और रघुराम राजन जो हैं, रघुराम राजन पिछले 20 सालों में पहले ऐसे गवर्नर हैं जिनका कार्यकाल 3 साल रहा है, नहीं तो सब
5-5 साल के लिए रह के गए हैं। पिछले 20 सालों में रघुराम राजन, इनको याद रखना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये हैं भोपाल के। तो ऐसी चीज जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है वो पीएससी के एग्जाम में पूछने के चांस ज्यादा बन जाते हैं। ठीक है, तो रघुराम राजन 20 सालों में ऐसे गवर्नर हैं, पिछले 20 सालों में ऐसे गवर्नर हैं जिनका कार्यकाल 3 साल रहा है। ठीक है, हो सकता है आपसे एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लें कि पिछले 20 सालों में ऐसे कौन से गवर्नर हैं जिनका कार्यकाल 3 साल रहा है, उनके बारे में व्याख्या कीजिए। डायरेक्ट ना पूछे कि रघुराम राजन के बारे में व्याख्या कीजिए, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लें कि ऐसे कौन से गवर्नर हैं जो पिछले 20 सालों में जिनका कार्यकाल 3 साल रहा है, उनके बारे में व्याख्या कीजिए। तो आप एक्चुअली में वो क्या पूछना चाह रहा होगा आपसे? रघुराम राजन के बारे में। ठीक है, इसलिए कभी कभी कोई गवर्नर रहता है उनकी 3 साल रहती है, किसी की 5 साल रहती है। ये किस पे डिपेंड करता है? सरकार पर, क्योंकि कहीं लिखा तो है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट क्या है? गवर्नर और डिप्टी गवर्नर भारत की मौद्रिक नीति निभाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मौद्रिक नीति क्या है इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखना है? गवर्नर और डिप्टी गवर्नर, क्योंकि इस बार इस टाइप का एक क्वेश्चन पीएससी प्री में भी पूछा गया था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन प्री के लिए ही होते हैं।